कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पे लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से यहाँ पर कमेंट आ रहे थे विषय गणित के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और साथ ही आपका महत्वपूर्ण पेपर है, तो आप इससे अच्छे अंक ला सकते हैं विषय गणित के पेपर में। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय गणित। ठीक है, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा और आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक निर्देश आता है। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर आता परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है, तो आपका यह था 0, बी आता आपका 1 और सी आता आपका -1 और डी आता इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ परिमेय संख्या का योज्य तत्समक है, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर दिया समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है, तो आपका यह था x = 4, बी आता x = 10 और सी आता x = 2 और डी आता आपका x = 5। तो जो आपके यहाँ पर दिया समीकरण 2x - 3 = 7 का एक हल है, तो इसका आंसर आपका x = 5 हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा दिया 8 का घनमूल होगा, तो 8 का घनमूल आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर चौथा आता एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रयासता है, तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है 1/5, बी आता आपका 1/2 और सी आता 5/6 और डी आता 1/6। तो जो आपके यहाँ पर दिए एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 प्राप्त करने की प्रयासता है, तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा 1/6। फिर आपका पाँचवा आता मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो आपका यह था बट्टा, बी था आपका सरल ब्याज और सी था आपका महाजनी बट्टा और डी था आपका चक्रवृद्धि। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए थे 1 से 5 तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिए होंगे। ठीक है, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिर आपका आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके दिए रिक्त स्थान, तो निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6 में आता दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य डॉट डॉट परिमेय संख्या होती हैं, तो यहाँ पर दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनंत। ठीक है, इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आपका आता है एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या डो होगी। तो यहाँ पर एक सम बहुभुज का बाह्य कोण 30 डिग्री का है, तो उसकी भुजाओं की संख्या 12 होगी। ठीक है, पहले आपका यहाँ पर दूसरे यानी 7वें का आंसर आपका 12 हो जाएगा। फिर जो आपका आता है संख्याओं के रूप में 31 सूचनाएँ डॉट डॉट कहलाती हैं, तो यहाँ पर संख्याओं के रूप में 31 सूचनाएँ आपकी डाटा कहलाती हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका डाटा हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ आता है जीएसटी माल और डॉट डॉट का संक्षिप्त रूप है, तो यहाँ पर जीएसटी माल और, ठीक है, आपका इसका जो आंसर रहेगा स्टूडेंट, आपका इसका आंसर हो जाएगा सेवा कर। ठीक है, जीएसटी माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है, तो इसका आंसर आपका सेवा कर आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है 4 की घात -3 का मान डॉट डॉट होगा, तो यहाँ पर 4 की घात -3 का जो मान रहेगा वो आपका हो जाएगा 1/64। ठीक है, 1/64 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं अति लघुत्तर प्रश्न, आते प्रश्न 11 से 16 तक। तो निर्देश आता निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता किसी समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर है समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। मान लें कि एक कोण 3x और 2x है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 3x + 2x = 180 डिग्री, 5x = 180, फिर x = 36। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3x = 108 डिग्री और 2x = 72 डिग्री, तो आपके यहाँ पर 108 डिग्री और 72 डिग्री आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, आपके 11वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर 2 की घात 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन का आंसर। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको इसको हल करना, 256 आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है 13वां क्वेश्चन, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति आवर चाल से उस कार को कितना समय लगेगा? तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना, दूरी बराबर गति गुणे समय। दूरी आपकी 60 दी गई थी, यानी गति आपकी 60 और समय आपका 2 घंटे दिया, तो 120 किलोमीटर आ गया नए समय के लिए। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है, तो आपका यहाँ पर 1.5 घंटे राइट आंसर आ जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन दिया गया, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी?
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा 15 श्रमिक 48 घंटे में काम पूरा करते हैं, यानी कुल श्रम 15 गुणे 48 बराबर 720 श्रम घंटे। ठीक है, यदि काम को 30 घंटे में पूरा करना है तो आवश्यक श्रमिक 720 बटे में 30 बराबर 24। ठीक है, 24 श्रमिक आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, गुणनखंड कीजिए x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो हम यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं 15वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ 15वें क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, x की घात 2 प्लस 7x प्लस 12 दो संख्या ढूंढें जिनका गुणनफल 12 और योग 7 हो, 3 और 4 वो आपकी संख्या रहेंगी। तो इस तरह से आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां आता है, एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, तो भुजा आपकी 13 दी गई थी, तो 13 गुणे 13 तो आपके यहाँ पर कर देना है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2197 घन मीटर। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। निर्देश आता है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो 17वां आता हुआ है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण प्राप्त हो। ठीक है, तो आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। 576 को पूरी तरह विभाजित करने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। 576 की अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, इस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। इस तरह से आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां प्रश्न। ठीक है, आपका 17वां प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आता है आपका यहाँ पर 18वां प्रश्न आता है, एक घन आपकी बीमार 60 सेंटीमीटर गुणा 54 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है। इस घन आपके अंदर 6 मीटर कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, घन आपकी बीमार आपकी यहाँ पर दी है और छोटे घन की वजह 6 सेंटीमीटर है। छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए घन आपके आयतन को छोटे घन के आयतन से विभाजित करें। तो इस तरह से आपके 450 छोटे घन आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया गया 19वां, एक घन की भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। फिर आपका जो 20वां क्वेश्चन दिया गया, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 की घात m प्लस 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। ठीक है, इसमें आपको m का मान निकालना है। तो आपका m का मान आ जाएगा 10.6। इस तरह से निकालना है आपको m का मान। ठीक है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 21वां दिया, यदि एक पासे को एक बार फेंके तो परिणाम 2 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो चलिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, एक पास से डाइस में कुल 6 संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ठीक है, संभावना सूत्र आपको लगा देना है, सफल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। इस तरह से आपका आंसर आएगा 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 22वां दिया, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, कितने विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, कुल विद्यार्थी आपके 25 दिए हैं और गणित में रुचि रखने वाले 72% हैं। ठीक है, 72 बटे में 100 गुणे 25 बराबर 18। ठीक है, आपका 18 आ जाएगा। और ठीक, गणित में रुचि नहीं रखने वाले तो 25 - 18 बराबर 7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 विद्यार्थी आपके गणित विषय में रुचि नहीं रखते हैं, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर धीरे धीरे उत्तरीय प्रश्न आते हैं 23-26 तक। निर्देश आता प्रश्न को, ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर धीरे 23वां आता है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पर 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर, व्यक्ति के मूल वेतन को x मान लेते हैं, 10% वृद्धि के बाद नया वेतन। इस तरह से आपको इसको हल करना है, आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो 24वां दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा और संगत ऊंचाई की माप क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ऊंचाई। ठीक है, 4 गुणा 3 बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 25वां क्वेश्चन आप यहाँ पर 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक 5 बेलन बनाया गया है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपका 26वां आता संख्या 3375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका विषय गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है।
ठीक है। और पेपर का आप PDF यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।